हेलो एवरीवन, विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के सारे सवालों को, जो कि फिजिक्स चैप्टर साइंस का एक टॉपिक है। इनमें से 50 सवालों को हम हल करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2026 क्लास 10th में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए इन सवालों को हम हल करते हैं, बारी बारी से समझते हैं। समय को देर नहीं करते हुए सीधे हम सवालों पर ही आते हैं। तो आइए, प्रथम सवाल इसमें कहा गया है, इसमें आइए प्रकाश के परावर्तन में इसमें बोला गया है कि प्रकाश के परावर्तन एक ऐसा टॉपिक है, प्रकाश के परावर्तन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए काफी जरूरत हो जाती है। इनमें से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। हो सके यही सारे सवालों में से आने की संभावना सबसे अधिक हो सकती है आप सभी को। ठीक है, आप जिसे देख सकते हैं। आइए आगे हम समझते हैं सवाल नंबर पहला पर। सवाल नंबर पहला इसमें बोला गया है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। पहले हम अपवर्तन को समझ जाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब कभी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ये एक माध्यम हवा हो सकती है और ये दूसरा माध्यम जल हो सकती है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर प्रवेश करती है तभी प्रकाश का अपवर्तन होती है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होती है। जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर सीधे उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी, उसी माध्यम में लौट जाते हैं, उसे कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। तो उम्मीद करते हैं आपको अपवर्तन और परावर्तन में काफी हद तक समझ में आया होगा। तो बताइए, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन किस कारण से होता है। प्रकाश की गति समान होने से, प्रकाश की गति बदलने से, प्रकाश की दिशा समान होने से, प्रकाश के माध्यम समान होने से। क्या प्रकाश के माध्यम समान होने से? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। प्रकाश की दिशा समान होने से नहीं, प्रकाश की दिशा समान होने से। प्रकाश बताइए इस दिशा से आ रही है तो क्या इसी दिशा में आगे की ओर जाएगी? हाँ, ये बिल्कुल सही। प्रकाश की गति बदलने से, हाँ प्रकाश की गति तो बदलती है क्योंकि ये हवा है और ये जल है, दोनों में प्रकाश की गति बिल्कुल अलग अलग रहेगी। प्रकाश की गति समान होने से, प्रकाश की गति समान नहीं होती है तो क्या हो जाएगी? प्रकाश की दिशा समान होने से। पहला सवाल हो जाएगी प्रकाश की दिशा समान होने से। आप इसको समझ गए होंगे। आइए आगे हम समझते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल समझते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अर्थात प्रकाश इधर से इंसिडेंट हुआ और उसी दूसरे माध्यम में जा रही है। कहाँ से आ रही है? जल से। कहाँ जा रही है? पानी में। किस में जा रही है? पानी में। तो क्या होता है? तब क्या होता है तो बताइए, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, समय क्या होती है? तब क्या होती है? तरंगदैर्घ्य क्या होती है? बदलता है। तो क्या बदलता है? तरंगदैर्घ्य बदलता है। क्योंकि आप ही बताइए, प्रकाश ये सीधी आ रही थी, ये प्रकाश फैल नहीं पा रही थी, लेकिन इसमें प्रकाश आने के बाद हर जगह फैल गया तो तरंगदैर्घ्य घट ही गया। फैलने का मतलब है आवृत्ति बढ़ जाना। आवृत्ति बढ़ा, तरंगदैर्घ्य घट गया। क्या हो जाएगी? तरंगदैर्घ्य में बदलाव आती है। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल पर देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से संबंधित है। तो बताइएगा, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से संबंधित है। इसके प्रकाश का अपवर्तन अस्नेल के नियम से संबंधित है। किस नियम से? अस्नेल का नियम से। क्योंकि अस्नेल ने ही दिया था n θ1 बटा n2 θ2, क्योंकि जितना एंगल से ये अपवर्तित होती है अभिलंब से, उतना एंगल से ये परावर्तित, जितना एंगल से इंसिडेंट होती है प्रकाश, उतना एंगल से ये प्रकाश अपवर्तित नहीं होती है, क्योंकि दोनों अलग अलग होती है, दोनों एंगल अलग अलग होती है। क्योंकि कोई प्रकाश आकर के कोई सीधे चला जाता है, कोई मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, कोई अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। इसी प्रकार से ये θ1 अलग होती है। इसको किसने दिए थे? अस्नेल दिए थे। किसने दिए थे? अस्नेल। आइए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल पर चलेंगे तो वायु से जल में जाने पर प्रकाश की गति क्या होती है। तो बताइए, प्रकाश वायु से जल में जा रही है। बताइए, प्रकाश वायु से कहाँ आ रही है? जल में। तो प्रकाश की गति क्या होगी? प्रकाश की गति घटेगी। क्या रहेगी? घटेगी। आइए अगला सवाल को जिक्र करते हैं। अगला सवाल बताइएगा, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? अपवर्तनांक के सूत्र को अस्नेल ने दिए थे। किसने दिए थे? अस्नेल दिए थे, जिसको बोला गया था n sin θ बराबर n2 sin θ बराबर, यानी कि sin i बराबर sin r बराबर sin i, यानी कि यही होगा sin i बटा sin r, sin i बटा sin r। पहला नंबर सवाल। ठीक है,
आई से इंसिडेंट, आर से क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड क्या हो जाएगी रिफ्रैक्टेड। आइए अगले सवाल का जिक्र करते हैं। बताइए जब प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में होती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में होती है, ये कैसा माध्यम है बताइएगा। तो ये सघन माध्यम है और नीचे कैसा है विरल माध्यम है। तो बताइए प्रकाश किस ओर मुड़ गई, बताइए ये सघन माध्यम से, ये अभिलंब है, क्या है ये अभिलंब, तो अभिलंब से दूर चली गई, कहाँ चली गई दूर। तो बताइए अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब से दूर मुड़ता है और सीधा चलता चलता है गायब हो जाता है, बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, बिल्कुल। सवाल नंबर अगला अगला सवाल आइए, अगला सवाल नंबर 7। बताइए जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। तो जल का अपवर्तनांक आप सभी को पता होगा कितनी होती है 1.33, 1.33। आपसे पूछा जाएगा इसमें, बताइए हीरा का अपवर्तनांक कितनी होती है। हीरा का 2.42, 2.42। अपवर्तनांक के कारण ही वस्तु चमकीले दिखाई पड़ते हैं, क्या दिखाई पड़ते हैं चमकीले दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल सही। आइए आगे अगला सवाल का जवाब दीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है। प्रकाश की गति में परिवर्तन, आवृत्ति में परिवर्तन, तरंगदैर्घ्य में समानता नहीं, तरंगदैर्घ्य में समानता नहीं होती है, माध्यम की मोटाई नहीं, प्रकाश के अपवर्तन का एक कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का एक कारण है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि माध्यम अलग अलग है, माध्यम अलग है। प्रकाश की गति में परिवर्तन, आवृत्ति में परिवर्तन, तरंगदैर्घ्य में समानता नहीं, माध्यम की मोटाई नहीं, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। और आवृत्ति में परिवर्तन, आवृत्ति में परिवर्तन, प्रकाश की गति में परिवर्तन, प्रकाश की गति में परिवर्तन, ये भी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी आवृत्ति में परिवर्तन, क्योंकि आवृत्ति बदल जाती है, क्या बदल जाती है आवृत्ति बदल जाती है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। आसनेल का नियम किनके बीच संबंध बताता है। आसनेल का नियम किनके बीच संबंध बताता है। आसनेल का नियम बताती है ये दोनों इंसिडेंट रे जो है इसके एंगल और इसके रिफ्लेक्टेड रे का एंगल दोनों के कोण बताती है, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, यही तो अपवर्तित कोण आती है, अपवर्तन कोण, इन दोनों के नियमों को बताती है। तो क्या हो जाएगी इसका आंसर आपतन कोण और परावर्तन कोण नहीं, आपतन कोण अपवर्तन कोण, हाँ बिल्कुल यही सवाल का यही होगी, ऑप्शन नंबर बी। आइए सवाल नंबर 10 करते हैं। सवाल नंबर 10 में बोला गया है यदि कोई माध्यम सघन है तो उसमें प्रकाश की गति क्या होगी अधिक होगी, क्या होगी बताइए। यदि कोई माध्यम सघन है तो उसमें प्रकाश की गति क्या होगी अधिक होगी, कम होगी, समान होगी। इसकी गति हमेशा समान ही होगी, क्या होगी समान ही होगी प्रकाश की गति। आइए आगे की ओर बढ़ते। कोई आपतन कोण कहलाता है, कोई आपतन कोण क्या कहलाता है, आपतन क्या कहलाता है, कोण आपतन क्या कहलाता है। आपतन किरण और अभिलंब के बीच का कोण, बताइए कोण आपतन क्या कहलाता है, यही तो आपतन कोण है। अपवर्तन कोण ये है, अपवर्तन कोण ये है, आपतन कोण ये है, तो आपतन कोण क्या कहलाता है अभिलंब और किसके बीच का, अभिलंब और किसके बीच का आपतन कोण का बीच। बताइए आपतन किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, हाँ बिल्कुल सही जवाब, पहला नंबर ही हो जाएगा, क्या हो जाएगी पहला नंबर। बताइए अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, क्या हो गया ये अपवर्तन कोण हो गया। आइए अगला सवाल जानते हैं। बोला गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है। तो बताइएगा जल्दी से बताइएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों होता है, इसका शर्त क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब कि प्रकाश आया इस माध्यम से, इसी माध्यम से लौट गया, इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा माध्यम रहने के बावजूद भी, ये विरल माध्यम सघन माध्यम रहने के बावजूद भी प्रकाश आएगी उसी में लौट जाएगी, तो उसका क्या कारण हो सकता है बताइए। इसका क्रांतिक कोण हो सकता है, कारण क्या हो सकता है क्रांतिक कोण। क्या क्रांतिक कोण हो सकता है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होती है बड़ा होती है। क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण है कि ये कोण क्या होती है इस कोण से बड़ा होती है आपतन कोण, ठीक है। ये वाला क्रांतिक कोण, ठीक है, ये वाला क्रांतिक कोण होती है जो आपतन कोण से क्या होती है बड़ा होती है, क्या हो जाती है ना। आपतन कोण बड़ा होती है क्रांतिक कोण से, माने कि यहाँ से कोई दूसरा माध्यम चेंज कर रहा है तो इधर से आई और इधर से ही लौट गई, अब बीच में अभिलंब है तो ये क्या हुआ आपतन कोण। आपतन कोण से क्या होगी, आपतन कोण से क्या होगी क्रांतिक कोण, आपतन कोण क्या बड़ा हो, आपतन कोण आई और क्रांतिक कोण आर, यहाँ पर आर मान लेते, इससे क्या हो जाती है बड़ा, इससे ये बड़ा ही होगी, यही क्रांतिक कोण कहलाते हैं, इससे ये बड़ा होगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है जब, प्रकाश का अपवर्तन क्यों नहीं होता है। माध्यम समान हो, माध्यम भिन्न हो, माध्यम यदि समान रहेगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, बताइए। ऊपर भी हवा और नीचे भी यदि हवा रहेगा क्या अपवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रकाश इधर से आएगा इधर मुड़ जाएगी, कभी नहीं, इधर उधर जाएगी नहीं,
प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर क्या होगी, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगी, माध्यम समान होगी। अपवर्तन होने के लिए माध्यम भिन्न भिन्न होना जरूरी है ना। फिर आगे आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पर बताइए कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, बताइएगा कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर दिया गया है क्या, कांच का अपवर्तनांक कितना होती है, 1। क्या होती है, 1। दिख रहा होगा आप सभी को। आइए अगली सवाल बताइएगा, जल्दी से जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में छापिए। बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किसमें होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको पता है, आप देखे होंगे कभी, ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। यानी कि यहाँ से प्रकाश आती है तो यहाँ से टकरा के आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है, धीरे धीरे ये फाइबर में पूरी तरह भर जाती है, पूरी तरह से आगे बढ़ती चली जाती है। इसी को कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, यहाँ पर कोई चिकनी सतह लगी रहती है जिसका से प्रकाश क्रांतिक कोण के कारण आगे बढ़ते रहती है। क्या होती है, आगे बढ़ते रहती है, अपवर्तित होते रहती है। ठीक है, उसी को कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो बोला गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किसमें होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझे, यानी कि प्रकाश इसमें आएगा, आकर के इधरे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रांतिक कोण से आपतन कोण क्या ज्यादा होगी, आपतन कोण क्या होगी, ज्यादा होगी। क्रांतिक कोण से क्या होगी, आपतन कोण ज्यादा होगी, इसीलिए क्या हो जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये ऑप्टिकल फाइबर में देखने को मिलता है। ऑप्टिकल फाइबर ये होते हैं, जैसे कि कोई टेलीकॉम कंपनियां अपना वाईफाई वगैरह लगवाती है तो ऑप्टिकल फाइबर रहती है। क्या रहती है वो, ऑप्टिकल फाइबर, जो हमारे घरों तक आती है वो फाइबर, तार के रूप में, वायर के रूप में, उसी वो ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल का जवाब दीजिए। बताइए किसी माध्यम में प्रकाश की गति भी है तो अपवर्तनांक होगा। प्रकाश की गति क्या है, प्रकाश की गति भी है तो अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक इसमें होगा। बताइएगा इस सवाल का जवाब जल्दी से बताइएगा, इस सवाल का जवाब क्या होगी, अपवर्तनांक क्या हो जाएगी, सी बटा भी, यानी कि प्रकाश का वेग बटा प्रकाश का वेग बटा इसमें बोला जाता है कि प्रकाश का गति, वायु में प्रकाश की गति बटा प्रकाश की वेग। आगे देखिएगा क्या हो जाएगी, सी बाय भी। अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। बताइएगा सवाल नंबर 17। अब अपवर्तन शब्द का अर्थ होता है, अपवर्तन का अर्थ क्या होता है, मोड़ना या तोड़ना या फैलाना, जोड़ना ये बिल्कुल नहीं होगी, फैलाना बिल्कुल नहीं होगी, तोड़ना बिल्कुल नहीं होगी, मोड़ना होगी। क्या होती है, मोड़ना, क्योंकि इधर से प्रकाश आती है तो अभिलंब से कोई दूर चली जाती है, जब प्रकाश इधर से आती है तो कोई अभिलंब से क्या नजदीक चली आती है ऐसे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या, मोड़ना। प्रकाश इधर से आई, इधर जाना चाहिए नहीं, लेकिन इधर जाती है प्रकाश। ठीक है, तो मोड़ना क्या कहलाएगी, मोड़ना। आगे बताइएगा किस स्थिति में अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन कब नहीं होगा, जब समान माध्यम रहेगा तो अपवर्तन होगा ही नहीं। अपवर्तन होने के लिए ये माध्यम अलग, ये माध्यम अलग, बिल्कुल दोनों अलग होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। बताइए जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो किरण क्या होती है, प्रकाश देख रहे हैं वायु से कांच में जा रही है। ठीक है, यानी कि ये वायु था, ये क्या था, वायु। अब वायु से किस में आ रही है, कांच में आ रही है प्रकाश, तो किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। किधर, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए इसका। सवाल नंबर 20। अपवर्तनांक का कोई मात्रक है क्या, अपवर्तनांक का कोई मात्रक है क्या, इसका कोई मात्रक है नहीं, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। इसमें क्रांतिक कोण वह कोण जब अपवर्तन कोण कितना 0, या अपवर्तन कोण 90, या अपवर्तन कोण कितना 90, या अपवर्तन कोण 0 डिग्री। बताइए क्रांतिक कोण किसको कहते हैं, यानी कि इधर ये है, ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है एक मीडियम को चेंज करने वाला, ये वायु वाला मीडियम है और ये क्या है, जल वाला मीडियम है ना। इधर से जब कोई प्रकाश आएगी, प्रकाश आने के बाद उधर मुड़ जाती है तो क्रांतिक कोण कितना, यदि प्रकाश इसी पर आएगी तो, यदि प्रकाश इसी मीडियम के बीचों बीच आएगी तो क्या, प्रकाश तो सीधे सीधे चली जाएगी। तो मतलब क्या हो सकता है, परावर्तन कोण कितना होगा बताइए तो। इसमें अपवर्तन कोण कितना होगा, अपवर्तन कोण बढ़ेगी, कुछ ना कुछ बढ़ेगी ना, यानी कि अपवर्तन कोण कितना हो गया, अपवर्तन कोण होगी ही नहीं, अपवर्तन कोण नहीं होगी क्योंकि इधर अपवर्तित हुई ही नहीं, इधर नहीं हुई अपवर्तित, इधर से आई उधर चली गई, इस तरफ से आई उस तरफ चली गई। ठीक है, तो अपवर्तन कोण 0, अपवर्तन कोण 90, तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण 90 डिग्री, अपवर्तन कोण 0 डिग्री। हाँ 0 डिग्री, क्योंकि इधर से प्रकाश आई तो इधर चली गई सीधा। ठीक है, इसी पर चली गई है ना, तो अपवर्तन कोण कितना 0 डिग्री, कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। तो कौन सा हो जाएगी, अब
आपतन कोण 0 डिग्री, आपतन कोण 0 डिग्री। हाँ, प्रकाश इधर से आई, इधर से कितना 0 डिग्री पर चली गई, ये हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए, अगला सवाल का जवाब दीजिए। मृग तृष्णा किस सिद्धांत पर आधारित है। मृग तृष्णा समझते हैं, ये चलता हुआ व्यक्ति जब किसी सूर्य की उपस्थिति में जल को देखती है, क्या देखती है, पानी को, तो पानी को देखती है तो पानी की चमक इसके आंखों तक आती है, चमक आती है। या फिर पानी को नहीं भी देखेगी तो रोड पर चलती रहेगी, रोड पर चलती रहेगी, दूर में रोड चमकीले दिखाई पड़ते हैं। या फिर दूर से रास्ते जिस पर चलते हैं, सड़क पर पानी दिखाई पड़ते, क्या दिखाई पड़ते, पानी। लेकिन रियल में वो पानी वास्तविक में है नहीं, रियल में वो जल वास्तविक में है नहीं, वो चमकीले के कारण, चमकने के कारण दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं मृग तृष्णा। ये किसमें होते हैं, मृग तृष्णा किस सिद्धांत पर आधारित है, ये होते हैं मृग तृष्णा आधारित, अर्थात इधर से प्रकाश आई, इधर की ओर ही मुड़ गई, ठीक है, इधर की ओर मुड़ गई, क्या हो जाएगी, प्रकाश का अपवर्तन नहीं, अपवर्तन हुआ क्या, एक मीडियम से आया दूसरा मीडियम में गया, नहीं गया, अपवर्तन नहीं हुआ, परावर्तन भी नहीं हुआ, प्रकाश का विवर्तन होगा, यहाँ क्या होगा, विवर्तन होगा, ठीक है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। जब प्रकाश जल से वायु में जाता है तो क्या होता है, प्रकाश यहाँ पर जल है, क्या है, जल है, जल से कहाँ जा रहा है, वायु में, वायु में जा रहा है, तो अभिलंब से दूर मुड़ रही है, कहाँ मुड़ रही है, अभिलंब से दूर मुड़ती है, ठीक है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए, अगला सवाल का जवाब दीजिए। प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होगी, जल्दी से बताइए, प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होगी, प्रकाश की गति सबसे अधिक, जल्दी से इस सवाल का जवाब बताइए, इस सवाल का जवाब जल्दी से बताइए, किसमें होगी, वायु में ही प्रकाश की गति सबसे अधिक होगी, 3 × 10 का पावर 8, 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यही ना होगी, बिल्कुल होगी। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42, ये किसकी होती है, जल की अपवर्तनांक, किसकी होती है, जल की अपवर्तनांक, ठीक है। 3 किसी की नहीं होती, क्योंकि इतना ज्यादा अपवर्तनांक नहीं होती है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसकी होती है, हीरे की होती है, किसकी होती है, हीरे की होती है, इस बातों को ध्यान में रख लीजिएगा। आइए अगला सवाल जवाब दीजिए। अपवर्तनांक का दूसरा नियम कहलाता है, अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहलाता है, अपवर्तन आती है तो उसका दूसरा नियम कहलाता है, कौन सा नियम कहलाएगी, इसमें न्यूटन का नियम, ओम का नियम, हुक का नियम, अस्नेल का नियम कहलाते हैं, क्या कहलाती है, अस्नेल का लॉ यही होती है, n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2, ठीक है। ये sin θ1 ये है, sin θ2 ये है, ठीक है। उसमें n1 यानी कि n1 प्रकाश है, ठीक है, इसमें n2 sin थीटा, n1 मतलब मीडियम का अपवर्तनांक, n2 मतलब ये मीडियम का अपवर्तनांक, ठीक है। ये क्या हो सकती है, ये दूसरा मीडियम, दोनों का अपवर्तनांक से थीटा का गुना किया जाता है, बराबर, दोनों का अपवर्तनांक से थीटा का गुना किया जाता है, बस वही है, ठीक है। आगे आइएगा, अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 29 बताइए, सवाल नंबर 27 बताइए। प्रकाश का अपवर्तन किस दिशा में होता है, प्रकाश का अपवर्तन किस दिशा में होती है, अभिलंब की ओर या उससे दूर, परावर्तन दिशा में, लंबवत दिशा में, समानांतर दिशा में, बताइए। प्रकाश का अपवर्तन होती है अभिलंब की ओर या उससे दूर, बताइए, प्रकाश इधर से आया या तो अभिलंब की ओर होगी या तो अभिलंब से दूर होगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए, बताइए, यदि अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा है तो प्रकाश क्या होगी, बताइए। यदि अपवर्तन कोण बोला गया, यहाँ पर एक इंसिडेंट है, बनाया गया दूसरा मीडियम को चेंज करने के लिए, यानी कि बोला गया यदि अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा है, ठीक है, दिख रहा है, मतलब दिख रहा है, ये जो है ये वाला कोण इस कोण से क्या है, इस कोण से आई से आर क्या है, बड़ा है, तो बताइए तो क्या हो सकती है, विरल से सघन माध्यम या सघन से विरल माध्यम या समान माध्यम तो होगी नहीं, तो बताइए किसमें हो सकती है, इसमें किसमें हो सकती है, इसमें हो सकती है सघन से विरल माध्यम, किस माध्यम में, विरल माध्यम में, जैसे कि ये कांच है, कांच से वायु विरल माध्यम, इसमें प्रवेश करेगी प्रकाश, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगी, क्या ऑप्शन हो जाएगी इसका, सघन से विरल माध्यम, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। वायु से जल में जाने पर प्रकाश का कोण अपवर्तन, प्रकाश का कोण अपवर्तन अधिक होता है क्या, वायु से जल में जाती है, वायु से यदि जल में आती है, पानी में आती है, क्या अपवर्तन अधिक होता है, नहीं, क्या होती है, अधिक नहीं होती है, वायु से जल में जाने पर प्रकाश के कोण का अपवर्तन अधिक होता है, नहीं, कम होती है, जितना पहले रहता है उससे भी कम होती है, ठीक है, तो कम ही होती है। चलिए अगला सवाल का जवाब बताइए, अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है,
अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, तापमान पर, आवृत्ति पर, सभी पर। तापमान पर अपवर्तनांक निर्भर करती है, हाँ ये भी कर सकती है। आवृत्ति पर, माध्यम पर, की प्रकृति पर नहीं, ना तो आवृत्ति पर निर्भर करेगी, ना तो तापमान पर निर्भर करेगी, किस पर निर्भर करेगी, माध्यम की प्रकृति पर। ये माध्यम कैसा है, जैसे कि यहाँ पर पानी रहा और दूसरा जगह क्या रहा, हीरा रहा, हीरा रहा, तो अपवर्तनांक तो अलग अलग आएगी। बताइए, पानी का 1.33, हीरा का 2.42, अपवर्तनांक बिल्कुल अलग अलग, इसी पर निर्भर करती है। क्या हो जाएगी ऑप्शन में, माध्यम की प्रकृति पर। आइए अगला सवाल बताइए, किस स्थिति में प्रकाश की दिशा नहीं बदलती है। प्रकाश की दिशा नहीं बदलती है जब क्या, जब आपतन कोण जीरो, आपतन कोण यदि जीरो आएगा, 0 डिग्री पर यहाँ पर चलेगी तो इधर ही चली जाएगी। बताओ इसका दिशा बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। इसी को तो क्रांतिक कोण कहते हैं, जब आपतन कोण 0 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या बोलोगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है ना, ऑप्टिकल फाइबर इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। ठीक है, आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए इसमें। बताइए सवाल नंबर 33, जब आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों बराबर हो, आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों बराबर हो, समझ में आ रहा है, अर्थात आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर हो, या फिर इधर से जो कोण आया आई बराबर आर हो, दोनों बराबर हो, तब क्या होगा, कोई मुड़ाव होगा, कोई मुड़ाव नहीं होगा, दोनों माध्यम समान है। हाँ सीधा बोलेंगे, दोनों माध्यम क्या है, समान है। यहाँ भी हवा तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, हवा, बिल्कुल दोनों समान है, दोनों माध्यम समान, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल का यहाँ पर बताइएगा कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक का संबंध, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक का संबंध किससे होगा, साइन सी बराबर क्या किससे हो जाएगी, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक का संबंध किससे होगी। आप जरा इसको बताइएगा, इस सवाल का जवाब बताइएगा, बताइएगा इसमें क्या होगी, साइन सी बराबर, साइन सी बराबर 1/n, 1/n, यही क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक का संबंध होगी। ठीक है, अपवर्तनांक n, क्रांतिक कोण ये का साइन सी। ठीक है, आइए अगला सवाल बताइएगा, अपवर्तन का प्रक्रिया में, अपवर्तन की प्रक्रिया में क्या अस्थिर रहती है, क्या अस्थिर रहती है अपवर्तन की प्रक्रिया में। अपवर्तन की प्रक्रिया में अपवर्तनांक नहीं बदलती है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य, गति, आवृत्ति सब बदल जाती है, लेकिन अपवर्तनांक अस्थिर रहती है, कभी नहीं बदलती है। ठीक है, हाँ भले एक चीज होती है कि अपवर्तन की प्रक्रिया में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि जाती है, दूसरे माध्यम में जाते थे, इसका अपवर्तनांक दोनों का बिल्कुल अलग रहते हैं। क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। ठीक है, दोनों का अलग रहते हैं, तो अपवर्तनांक की क्रिया में ये नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं होगी। यहाँ पर देखिएगा कि अपवर्तन की क्रिया में क्या बदलती है, ये दोनों तो बदल ही जाती है, ये दोनों तो क्या हो जाएगी, इसमें आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, गति, क्या इसका आंसर होगी, इसका आंसर क्या होगी बताइएगा, इसका आंसर आवृत्ति, ए नंबर क्या होगी, ए, आवृत्ति बदलती है। क्या बदलती है, आवृत्ति बदलती है। आइए अगला, जब प्रकाश पानी से हवा में जाता है तो उसकी गति क्या होती है। प्रकाश पानी से हवा में जाती है तो दूर मुड़ी जाएगी, मुड़ जाएगी, लेकिन गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी। बिल्कुल, हवा में गति सबसे अधिक होती है। आसनेल का नियम किसके लिए लागू नहीं होता है, आसनेल का नियम किसके लिए लागू नहीं होता है, बताइए। समान माध्यम के लिए, समान माध्यम के लिए लागू नहीं होगा। आसनेल का नियम अपवर्तन पर लागू होगा, भिन्न माध्यम पर होगा, वक्र सतह पर भी लागू हो सकता है, समतल सतह पर भी लागू हो सकता है, लेकिन समान माध्यम के लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल नंबर 38, विरल माध्यम का अर्थ क्या है, विरल माध्यम का अर्थ क्या है, कम अपवर्तनांक कि अधिक अपवर्तनांक, बताइए। विरल माध्यम का अर्थ है कि कम अपवर्तनांक, क्या कम अपवर्तनांक। अगला सवाल का बताइए कि सघन माध्यम का अर्थ क्या है, सघन माध्यम का अर्थ है कि अधिक अपवर्तनांक, क्या हो जाएगी, अधिक अपवर्तनांक। आप इसी को जरा देख लीजिए, यदि विरल माध्यम में जल है, क्या है, जल है, और सघन माध्यम में हीरा है, क्या है, हीरा है। जल का अपवर्तनांक कितना 1.33, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। आपको ये पता चल रहा होगा। ठीक है, यही होती है, तो पता चल गया कैसा कम कैसे और अधिक है। प्रकाश की गति निर्वात में क्या होती है, सबको पता होगा। प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बिल्कुल सही जवाब। आइए अगला सवाल का जवाब बताइए कि अपवर्तन के नियमों की खोज किसने किया, अपवर्तन के नियमों की खोज किसने किया, इसकी खोज किसने, अस्नेल ने किया। किसने किए थे, अस्नेल ने किए थे। ठीक है, आइए अगला बताइए, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण क्या होगी, 42 में बताइएगा।
कि प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण क्या होगी? जल में तिनका मुड़ा हुआ दिखना। अच्छा बताइए कि पानी है ना, पानी में कोई तिनका यहाँ से दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा? ये सीधा थोड़ी ना दिखेगी, बिल्कुल मुड़ा हुआ दिखेगी, है ना? वही तो अपवर्तन हुआ। दर्पण के पीछे का चेहरा दिखना, बिल्कुल नहीं। दर्पण में तो परावर्तन होता है। छाया का बनना, नहीं। इंद्रधनुष का बनना, नहीं। क्या हो जाएगी? जल में तिनका मुड़ा हुआ दिखना। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला सवाल बताइएगा। यदि अपवर्तनांक n बराबर 1 हो तो माध्यम क्या? यदि अपवर्तनांक n बराबर 1 हो तो माध्यम क्या? निर्वात में वायु, जल, कांच। माध्यम क्या होगी? अपवर्तनांक n बराबर 1 हो तो क्या? वायु। क्या होगी? माध्यम वायु ही होगी। अगला सवाल बताइएगा, सवाल नंबर 44। बताइएगा, सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना। सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना। कभी कभी सूर्यास्त यानी कि शाम के समय सूर्य क्या दिखाई दे रहे हैं? बड़ा दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे इसका क्या? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विकल्पन के कारण, विवर्तन के कारण। क्या हो जाएंगे इसमें? विवर्तन के कारण। किसके कारण? विवर्तन के कारण। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल का जवाब दीजिए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश की गति क्या होती है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक यदि बढ़ जाती है, क्या होती है? पानी से किस में चली जाएगी? हीरा। तो अपवर्तनांक बढ़ गई तो बढ़ने के बाद फिर क्या हो जाती है? प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। घट जाएगी। प्रकाश की गति घट जाएगी, तो इसलिए घटती है। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला सवाल बताइएगा, सवाल नंबर 46। क्रांतिक कोण किससे संबंधित है? क्रांतिक कोण किससे संबंधित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। अगला सवाल बताइएगा, पानी में वस्तुएं उथली क्यों दिखाई देती है? पानी में वस्तुएं उथली क्यों दिखाई पड़ती है? इसको जरा देखिएगा। पानी में वस्तुएं उथली इसीलिए दिखाई पड़ती है, किसके कारण? ये अपवर्तन के कारण। यदि कोई पानी है, पानी में ऊपर से दिखाएंगे किसी डंडा को या फिर लकड़ी को या फिर कोई स्टिक को, तो ये ऊपर की ओर दिखेगी। ऐसा क्यों? या फिर पानी के अंदर भी रख देंगे कोई वस्तु, पानी के अंदर रख देंगे तो ऊपर से देखने का प्रयास करेंगे इस वस्तु को, तो थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ेगा। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आइए अगला सवाल बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। इंद्रधनुष के रंगों का बनना ये किसके कारण होती है? बताइए। इंद्रधनुष के इधर से आई किरण और सीधा आगे की ओर बढ़ गई, किसके कारण हो रही है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण? नहीं। केवल अपवर्तन के कारण? नहीं। केवल परावर्तन के कारण? नहीं। केवल विवर्तन के कारण। किसके कारण? विवर्तन के कारण। समझ में आया? इसी को तो समझना था। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का भी ऐसे ही बनती है। इसमें ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? सीधा ट्रिक याद रख लीजिएगा, भिव जीओर। क्या रखिएगा? भिव जीओर, है ना? भिव जीओर, है ना? ऐसे याद रखिएगा, ठीक है? भिव जीओर। इसमें से देखिए, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। इसमें से सारे कलर को याद रख लीजिएगा, ठीक है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी? रेड की। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वायलेट की। इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी? वायलेट की। सबसे कम आवृत्ति रेड की। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? आइए, इस प्रकार से ये क्या हो गया? ये पूरा 48 हुआ। आगे आइए, सवाल नंबर 49। जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है, कहां से जाती है? कांच से। प्रकाश जब कांच से कहां जाएगी? कांच है, कांच से वायु में जाएगी, है ना? यानी कि सघन माध्यम से। किससे? सघन माध्यम से। इसमें विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगी? तरंगदैर्घ्य क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, शून्य रहेगी? नहीं। जब प्रकाश कांच से वायु में जाती है तो तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तरंगदैर्घ्य घटती है। तरंगदैर्घ्य बताइए, इसमें प्रकाश से गति ज्यादा करेगी, ये गति का ज्यादा करेगी। सघन में गति कम करेगी प्रकाश, विरल में गति का ज्यादा करेगी। अब विरल में गति ज्यादा करेगी तो फिर क्या? तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी? बढ़ेगी कि घटेगी? तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी। इसमें क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आवृत्ति घटती है। बताइए, अपवर्तन का प्रयोग किस उपकरण में होता है? अपवर्तन का प्रयोग लेंस में, दर्पण में, प्रिज्म में, स्केल में। किस में होता है? लेंस में बिल्कुल नहीं होता है अपवर्तन। दर्पण में नहीं होती है, ठीक है? स्केल में नहीं होती है, प्रिज्म में ही होती है। प्रिज्म में होते प्रकाश के अपवर्तन। आइए अगला सवाल बताइए। अगला सवाल तो खत्म हो गया। सवाल नंबर 50